यार अगर आप एनिमेशन के फैन हो या फिर बस एक अमेजिंग स्टोरी के पीछे हो तो आर्केन देखना मैंडेटरी है। अब सीजन 1 ने तो वैसे ही सबका दिल जीत लिया था, क्या सीजन 2 ने उस लेवल को मैच कर पाया? चलो फुल ब्रेकडाउन करते हैं इस मास्टरपीस की। सबसे पहले सीजन 1 की बात करते हैं, जो बस एक एनिमेशन सीरीज नहीं, एक फुल ब्लॉन मास्टरपीस बन गया। राइट गेम्स ने लिटरली एनिमेशन के स्टैंडर्ड्स ही चेंज कर दिए। पिल्टोवर और जोन का डुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश लगा। एक तरफ शाइनिंग यूटोपिया जैसे पिल्टोवर जहाँ प्रोग्रेस और प्रिविलेज डोमिनेट करते हैं, और दूसरी तरफ जोन जहाँ स्ट्रगल्स, पॉवर्टी और डार्कनेस हर कॉर्नर में है। ये रिच वर्सेस पुअर की लड़ाई सिर्फ सरफेस लेवल नहीं है, बल्कि डीपली इमोशनल और रिलेटेबल है, जो कहानी को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है। वाई और पाउडर की बॉन्डिंग की बात करें तो उसका पोर्ट्रेल एकदम रॉ और रियल है। शुरू में जो इनोसेंस और लव दिखा, वो धीरे धीरे बिट्रेयल और ट्रेजेडी में कैसे बदल गया, उसका प्रोग्रेशन एकदम हार्ट ब्रेक कर देने वाला था। पाउडर का जिंक्स बन जाना, उसका अपना पेन और गिल्ट के साथ स्ट्रगल करना, और उसका वॉयलेंट और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, ब्रो हर सीन एक अलग टेंशन लेकर आता है। जिंक्स का कैरेक्टर सिर्फ एक विलेन नहीं है, बल्कि एक डीपली फ्लॉड और ट्रेजिक पर्सनालिटी है, जो व्यूअर का सिंपैथी और फियर दोनों जीत लेता है। जेस और विक्टर के साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी अलग लेयर ऐड करते हैं। यहाँ सिर्फ इन्वेंशन और डिस्कवरी की बात नहीं हो रही है, बल्कि एथिक्स, पावर और एम्बिशन की कॉन्फ्लिक्ट दिखाई गई है। जेस का पॉलिटिकल एम्बिशन की तरफ लीन करना और विक्टर का अपनी कंडीशन की वजह से डेस्परेट होना, ये सब इतने ऑर्गेनिकली डेवलप होते हैं कि लगता है जैसे रियल लाइफ में हो रहा हो। और एनिमेशन, यार सीरियसली वो तो एक अलग ही डायमेंशन में है। हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह लगता है, जिसमें हर डिटेल पे फोकस किया गया है। एक्शन सीन्स का कोरियोग्राफी, लाइटिंग का यूज और कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन का डिटेलिंग इतना ज्यादा परफेक्ट था कि बस आंखें स्क्रीन से हटना इम्पॉसिबल था। जिन्स के हेलुसिनेशन वाले सीन्स और उसका मेंटल ब्रेकडाउन का जो विजुअल स्टोरी टेलिंग के जरिए दिखाया, वो तो एकदम गूज़बम्प देने वाला था। और म्यूजिक को कैसे भूल सकते हैं, बैकग्राउंड स्कोर ने हर सीन के इमोशन को एम्पलीफाई किया। और इमेजिन ड्रैगन्स का जो एनिमी सॉन्ग है, वो तो बस एक एंथम बन गया। सीजन 1 ने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया जो बार बार देखने का मन करता है। अब बात करते हैं आर्केन सीजन 2 की, जिसमें क्रिएटर्स ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि वो एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग की असली चैंपियन है। सीजन 1 का जो क्लिफहैंगर था, कैटलिन का जोन पे मार्शल लॉ इनैक्ट करना और सिंगित का एक जायंट वेयरवुल्फ बीस्ट क्रिएट करना, उससे कहानी एक इंटेंस और ग्रिपिंग लेवल पर स्टार्ट होती है। मुझे लगा था कि मिडिल चैप्टर्स में स्टोरी स्लो हो जाएगी, लेकिन एक्ट 2 ने मेरे सारे डाउट्स लिटरली डस्टबिन में डाल दिए। ये सीजन बस पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी नहीं दिखाता, बल्कि कैरेक्टर्स के अंदर के दर्द और डिलेमास को और ज्यादा फोकस करता है। जिंक्स और ईशा के कनेक्शन ने उनको उसका कैरेक्टर को और भी डीप कर दिया, और वेंडर का वॉरविक के रूप में कमबैक एकदम अनएक्सपेक्टेड था। ये ट्विस्ट ना सिर्फ कहानी को एक इमोशनल एंगल देते हैं, बल्कि जिंक्स और वाई की सिबलिंग राइवलरी को एक नई डायरेक्शन में ले जाते हैं। और वो डायरेक्शन रॉकेट्स और पंचेस से ज्यादा मीनिंगफुल डायलॉग्स और इमोशन पे बेस्ड है। वाई के कैरेक्टर के आर्क की बात करें तो एपिसोड 5 के फ्लैशबैक सीन्स, जहां उसकी डिप्रेशन और गिल्ट काफी रॉ और रियलिस्टिक लगती है, एकदम नेक्स्ट लेवल इंपैक्ट डालती है। उसके सेल्फ पनिशमेंट और स्ट्रगल को जो हार्श येट विजुअली स्टनिंग तरीके से दिखाया गया है, वो लिटरली गूज़बम्प्स देता है। साथ ही जेस का अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन और विक्टर के हेक्सटेक एक्सपेरिमेंट्स ने कहानी में एक अलग इंटेंसिटी भर दी है। विक्टर का बिब्लिकल डिपिक्शन और उसका अपने हेक्सटेक यूटोपिया का सपना एकदम फैसिनेटिंग लगता है। और एनिमेशन, पोर्चे स्टूडियो ने फिर से एक फ्रेम को आर्ट का मास्टरपीस बनाया है। एपिसोड 4 का वेयरवुल्फ रिवील और उसका ब्लड रेड पैलेट से भरपूर क्लाइमैक्स तो बस जॉ ड्रॉपिंग था। फिर जोन के केव्स जो लाइट और साउंड से इल्यूमिनेट होते हैं, हेक्सटेक का विजुअल मैजिक और मेल के किडनैपर्स की एबिलिटीज, इतना कुछ हो रहा है कि स्क्रीन से नजर हटाना इम्पॉसिबल लगता था। हर एक सीन में एक पेंटिंग जैसे डिटेलिंग है, जो वेस्टर्न एनिमेशन के स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन कर रही है। म्यूजिक के बिना आर्केन इनकम्प्लीट होता है। बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को एम्पलीफाई करता है, और वो टेंशन और थ्रिल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इस बार का फोकस ज्यादा पर्सनल और इमोशनल हैवी है, जो सीजन 1 से भी कंपेलिंग बनाता है। और यार एक बात तो है, ये सीजन जितना कैरेक्टर्स पे फोकस करता है, उतना थीम्स को भी ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करता है। एम्बेसा और कैटलिन का डायनेमिक ट्रस्ट इश्यूज के बीच का उनका स्ट्रेंथ लेना और ओवरऑल इमोशनल राइटिंग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। सीजन का हर एक सीन मुझे इस बात का एश्योरेंस देता है कि क्रिएटर्स इस कहानी को एक सेटिस्फाइंग एंडिंग देने वाले हैं। जो क्लिफहैंगर दिया गया है, वो एकदम हार्ट रेंचिंग है और सब कुछ स्टेक्स पर है। तो अगर तुमने अब तक आर्केन नहीं देखा तो क्या कर रहे हो? राइट गेम्स और फॉर्च्यून ने एक ऐसी सीरीज बनाई है जो ना सिर्फ विजुअली स्टनिंग है, बल्कि इमोशनली पावरफुल और थीमेटिकली रिच भी। सीजन 2 बस एक सीजन नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो मिस करना लिटरली क्राइम लगता है। नेगेटिव्स ऑनेस्टली ज्यादा नहीं है, लेकिन एक दो चीजें जरूर हैं जो मुझे मेंशन करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है पेसिंग। कुछ एपिसोड्स में स्टोरी काफी फास्ट लगती है, जैसे एक सीन खत्म होने से पहले ही अगली सीन शुरू हो जाती है। और कभी कभी लगता है कि कुछ मोमेंट्स को अननेसेसरी स्ट्रेच कर दिया गया है, जिससे कुछ इमोशनल सीन्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा लंबा खींच दिया गया है। दूसरी बात, कुछ सब प्लॉट्स जो सेटअप किए गए हैं, उनका रेजोल्यूशन अब तक क्लियर नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जोन और पिल्टोवर का पॉलिटिकल टेंशन काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ जगह पर लगता है कि वो बैकड्रॉप में चला जाता है और कैरेक्टर्स की पर्सनल स्टोरी ज्यादा स्पॉटलाइट ले लेती है। ये चीज कहानी की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने में थोड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है। और एक और माइनर चीज है, जितना एनिमेशन और विजुअल परफेक्ट है, उतना ही कुछ फैंस को लग सकता है
है कि कहानी का स्केल सीजन 1 जितना ग्रैंड नहीं लगता। मतलब पहले के लार्ज स्केल बैटल्स और एक्शन कंपैरिजन में यहाँ ज्यादा फोकस कैरेक्टर ड्रिवन कॉन्फ्लिक्ट पे है, जो सबको इक्वली फील नहीं करेगा। लेकिन ऑनेस्टली ये फ्लोज ओवरऑल एक्सपीरियंस को अफेक्ट नहीं करते। पेसिंग्स और सब प्लॉट्स का इशू तो हो सकता है, लेकिन आर्केन की राइटिंग और विजुअल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये सब चीजें ओवरलुक करने लायक लगती है। एक हाई क्वालिटी सीरीज की छोटी मोटी ग्लिचेस को इग्नोर करना तो बनता है। क्या सीजन 2 वर्थ है? बिल्कुल वर्थ है यार। अगर आपको सीजन 1 पसंद आया था तो सीजन 2 लिटरली उसका नेक्स्ट लेवल है। ये सिर्फ एक एनिमेशन सीरीज नहीं है, इट्स अ मास्टरपीस जो हर एस्पेक्ट में आपके एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करेगा। पॉलिटिकल ड्रामा, इमोशनल रोलर कोस्टर और एक्शन पैक मोमेंट्स का एकदम परफेक्ट ब्लेंड है। तो दोस्तों ये था मेरा आर्केन सीजन 1 और सीजन 2 का रिव्यू। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, अभी जाओ देखना स्टार्ट करो। और अगर ऑलरेडी देख चुके हो तो कमेंट्स में अपने फेवरेट सीन जरूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योर फेवरेट कंटेंट।